हेलो बच्चों, अब तक हमने पिछले लेक्चर्स में बेसिक मैथमेटिक्स में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल देखा। उसके बाद में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी देखा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक अगला टॉपिक बाकी है, बट उसके पहले मैं चाहता हूं इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल्स कर दूं। अभी वेरिएबल्स क्या होता है? नंबर है ना, दो टाइप के होते हैं। नंबर है ना, दो टाइप के होते हैं। अगर मैं नंबर सिस्टम में बोलूं तो नंबर्स हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट्स का मतलब 0, -1, 1/2, 3/2, 1 3/2, ये सब कांस्टेंट्स है। इनकी वैल्यू आपको पता है। यू नो द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नंबर। आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है। बट वेरिएबल्स भी होते हैं नंबर। अब वेरिएबल्स में क्या होता है? जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता, आप उसको नाम दे देते हो कि मुझको नहीं पता कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो लेट अस एज्यूम आपके पास x रुपीज है। लेट अस एज्यूम आपके पास a रुपीज है। लेट अस एज्यूम आपके पास 5 रुपीज है। लेट अस एज्यूम आपके पास अल्फा रुपीज है। लेट अस एज्यूम आपके पास इतने रुपए हैं। मतलब आप कोई भी सिंबल दे सकते हो वेरिएबल्स के लिए, और उस सिंबल को बोल सकते हो कि ये है वो नंबर। उसके बाद में हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अननोन, व्हाट इज वेरिएबल? इट इज एन अननोन एंटिटी। ठीक है, x की वैल्यू अगर एक इक्वेशन में कुछ है तो अगले सम में उस x की वैल्यू बदल जाएगी, बट आपको एक सम में x की वैल्यू सेम रहेगी थ्रू आउट द सम। जब तक एक प्रॉब्लम में, पूरे प्रॉब्लम में x की वैल्यू जो आएगी वो सेम रहेगी। आपको निकालना पड़ेगा x। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोल देता हूं, I had 10 rupees and I have given x rupees to my elder brother। मतलब मेरे पास 10 रुपए थे और मैंने x रुपए एल्डर ब्रदर को दे दिए। Then 5 rupees is remaining with me। is remaining with me rupees 5। तो इस तरीके से हम इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी रुपीज 5। अगर मैं रुपीज 10 को उधर लेके जाऊंगा तो x की वैल्यू रुपीज 5 आएगी। बट ये उधर लेके जाऊंगा, इधर लेके आऊंगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके आऊंगा। दिस लैंग्वेज इज रबिश। गलत लैंग्वेज है। टीचर्स गलत पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए कि ये 10 को उधर भेज दिया, 5 को इधर भेज दिया, माइनस की साइन उधर चली गई। दैट इज रॉन्ग वे। असलियत में क्या होता है? 4 ही चीजें होती है, 5 चीजें एक्चुअली। एडिंग ए नंबर टू बोथ साइड, LHS एंड RHS। LHS RHS क्या होता है? इज इक्वल टू इस साइड का LHS इज इक्वल टू उस साइड का RHS। एडिंग ए नंबर टू द बोथ साइड, subtracting a number from both side, dividing a number to both side, multiplying a number on both side, और फ्रैक्शन में multiplying and dividing the number by same number, और डिवाइडिंग भी कर सकते, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सेम नंबर से। कंपोनेंडो, डिविडेंडो, इन्वर्टेंडो, वो सब हम यूज कर सकते हैं। जो सीखा है उसका यूज करना है। मैथ्स में कभी ऐसा हमने सीखा ही नहीं कि भाई 10 को उधर फेंक दो, -10 हो जाएगा। गलत है। डू नॉट लर्न दैट। मैं आपको बेसिक से अच्छे से सब कुछ पढ़ाऊंगा विथ प्रॉपर टेक्निक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स एकदम बेसिक से। चलो सबसे पहले हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल देख लेते हैं। एडिशन ऑफ वेरिएबल्स।
तो एडिशन ऑफ वेरिएबल्स में आएगा, सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसी पे हम काम करेंगे। एक वेरिएबल मैं ले लेता हूं x, तो x प्लस x क्या होगा? तो देखो यहां पे होता क्या है, ध्यान से देखो, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि x प्लस x क्या आएगा। ठीक है, यहां पे देखो x को 1 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां के x को भी 1 मल्टीप्लाई कर रहा है। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीखा है अच्छे से। तो अगर हम देखें तो हम यहां से x और x कॉमन निकाल सकते हैं, तो वो आ जाएगा 1 प्लस 1 x। देख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व करके देख लो, x इंटू 1 x प्लस x इंटू 1 x आ गया, x प्लस x इज इक्वल टू 2x। 1 प्लस 1 2x। इस तरीके से वो काम करता है। 1x प्लस 1x कैसे हो गया 2x, ये मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा? फिर से x कॉमन निकल जाएगा, 2 प्लस 3x कॉमन निकलेगा, जो सेम दिख रहा है वो कॉमन निकल जाएगा। इनवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, कॉमन निकाला हमने। देखो x को मल्टीप्लाई करो 2 से 2x प्लस x को मल्टीप्लाई करो 3 से 3x, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा 5x। थर्ड, अगर मैं बोलूं 5x प्लस x इज इक्वल टू, तो इसको फिर से 5 प्लस 1x इज इक्वल टू 6x। आप इसको अलग तरीके से भी बोल सकते हो, x एक अननोन एंटिटी है और मैंने कहा उसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, कुछ भी। तो क्यों ना मैं x को बोलूं आम। अब से x क्या हो जाएगा हमारा? आम। आम का सीजन चल रहा है ना अब, ठीक है, तो x क्या हो गया हमारा? आम। तो एक आम प्लस एक आम, एक आम प्लस एक आम हो गए मेरे पास 2 आम, 2 आम। 2 मैंगोज, 1 मैंगो प्लस 1 मैंगो 2 मैंगो, 2 मैंगो प्लस 3 मैंगो 5 मैंगो, 5 मैंगो प्लस 1 मैंगो 6 मैंगो। इजी है बहुत। देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। अब 6xy प्लस 7xy इज इक्वल टू, अब फिर से xy और xy मैं कॉमन निकालूंगा, 13xy। देखो यहां पे सेम सेम है, सेम सेम है, तो इसको हम कुछ नाम दे सकते हैं। ठीक है, कुछ नाम दे सकते हैं, स्ट्रॉबेरी नाम दे देते हैं। 6 स्ट्रॉबेरी प्लस 7 स्ट्रॉबेरी, 13 स्ट्रॉबेरी। यहां तक समझ लो, ठीक है, रफ कर दो। चलो आगे चलते हैं, समझ लो, ठीक है, क्या हो रहा है। मैं एकदम बेसिक से ऊपर जाऊंगा, जिसकी वजह से आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपको बड़े बड़े सम्स में दिक्कत नहीं होगी। पिछले बार आपने यही किया कि सर बहुत ही ज्यादा बेसिक पढ़ा रहे, ये तो मुझको आता है। अगर ये आता है तो फिर आपको मैथ्स क्यों नहीं आता? क्या प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में? बेसिक में ही प्रॉब्लम होता है बच्चों। मैं जो बेसिक पढ़ा रहा हूं वो ध्यान से देखो, धीरे धीरे सवाल हार्ड होते जाएंगे। फिर मत रोना कि सर अभी हार्ड हो गया, अब जम नहीं रहा है। ध्यान से देखो हर एक सवाल। 3x स्क्वायर y प्लस 7x स्क्वायर y, अब उसको दूसरा नाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब नाम देंगे हम इसको अंगूर, ग्रेप्स। 3 ग्रेप्स प्लस 7, क्या ये भी ग्रेप्स है? हाँ, तो 3 ग्रेप्स प्लस 7 ग्रेप्स कितना आएगा? 3 प्लस 7 ग्रेप्स, 10 ग्रेप्स। 6th वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। 8 प्लस
प्लस अरे सर ये आपने तो क्या दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन दे दिया है कि नहीं? देखो मैं बोला था टफ होते जाएगा धीरे 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 धीरे। अब ध्यान दो थोड़ा सा। यहां पे है y x z, यहां पे है x y z, यहां पे है x z y। आपको नहीं लगता तीनों एक ही है? देखो मैं इसको x y z भी तो लिख सकता हूं, है ना? x y z इज इक्वल टू y x z इज इक्वल टू z x y इज इक्वल टू x z y, है ना? मल्टीप्लीकेशन क्या है? कम्यूटेटिव है। टू देखो करके देखते हैं, है ना? ऐसे बोलने से कुछ फायदा नहीं। 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या आएगा? 3 2 6, 1 6। 3 इंटू 1 इंटू 2, 3 1 3 इंटू 2 6। 2 इंटू 1 इंटू 3, 2 1 2 इंटू 3 6। देखो मल्टीप्लीकेशन का आंसर सेम आता है, भले ही हम उनका डिजिट्स इंटरचेंज कर दें। ठीक है, ये याद रखो। तो मैं इसको लिख सकता हूं 8xyz प्लस 2xyz प्लस 5xyz। चलो अब दिख रहे हैं सेम, ये तीनों के तीनों सेम दिख रहे हैं। ठीक है, अगर सेम दिख रहे हैं तो हम उसको कहते हैं लाइक टर्म्स। अगर लाइक टर्म्स है तो हम नाम दे सकते हैं उसको कुछ। तो चलो अब एनिमल्स के नाम देंगे। खरगोश, रैबिट। 8 रैबिट प्लस 2 रैबिट प्लस 5 रैबिट। टोटल कितने रैबिट हुए? 8 प्लस 2 प्लस 5 रैबिट। 8 प्लस 2 प्लस 5 15 रैबिट्स। एस मत लगा देना इधर, ठीक है? ऐसे ही लिखते हैं 15 रैबिट। ये ग्रामर नहीं है, एस मत लगाना, नहीं तो ऐसे कर दोगे एपोस्ट्रोफी एस। ऐसे मत करो, ठीक है? $15 रैबिट, दैट्स ऑल। ये समझ गया क्वेश्चन आपको? चलो अब हम कुछ मिक्स करते हैं, है ना? अभी चीजों को हम मिक्स करेंगे। अब हम चीजों को मिक्स करेंगे। अब आपको बस आम, अंगूर, चीकू, रैबिट, स्ट्रॉबेरी, इनमें फर्क समझना है और ऐड करना है। ठीक है? एक आम प्लस एक अंगूर, एक आम अंगूर नहीं होता। ठीक है? बस समझ रहे हो ना? एक आम और एक अंगूर। आप ऐसे बोल सकते हो क्या कि ये 2 अंगूर है या फिर 2 आम है? नहीं बोल सकते, तो वो दोनों ऐड नहीं हो सकते। वैसे ही x और y हम ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने के लिए जरूरी है अगर इधर आम है तो इधर भी आम ही हो, इधर स्ट्रॉबेरी है तो इधर भी स्ट्रॉबेरी ही हो, तो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है? तो आपको पहचानना है आम कौन सा है, स्ट्रॉबेरी कौन सा है, फिर ऐड करना है। तो चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर भूल गया, क्वेश्चन नंबर 7 पकड़ लेते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, 3x प्लस 4y प्लस 2x प्लस 3y। चलो अब आम और अंगूर पहचानो। चलो मैं x को नाम दे दूंगा आम, तो 3 आम। उसके बाद में आम ढूंढना है आपको। आम किधर है? इधर है। तो ये पूरी टर्म प्लस 2 आम, ये पूरी टर्म उठा के इसके सामने रख देनी है। प्लस 2 आम। अब ये अंगूर की बारी। ये दोनों आम तो खत्म हो गए, है ना? दोनों को लिख दिया मैंने। अब अंगूर की बारी। प्लस 4 अंगूर। देखो मैं पूरा उठा रहा हूं, प्लस भी उठा रहा हूं। प्लस 3 अंगूर। हमने क्या किया? लाइक टर्म्स को एक साथ में लिख दिया। देखो ये लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स को मैंने एक साथ लिख दिया। आम को एक साथ लिख दिया, अंगूर को एक साथ लिख दिया।
अब बस 3 + 2 डायरेक्ट लिखता हूं 5 आम। कोई कोई सिर्फ 5 लिखता है, आम लिखता ही नहीं है। तो 3 + 2 3 आम + 2 आम 5 आम। 3 मैंगो + 2 मैंगो 5 मैंगो। मैंगोज मत बोलना, ठीक है, मैंगो ही बोलो। 4 ग्रेप्स + 3 ग्रेप्स 7 ग्रेप्स। कोई कोई बस 7 लिख देता है, ग्रेप्स को भूल जाता है कि क्या है अपने पास, वही भूल जाते हैं। ये मत भूलो। अब क्या दोनों ऐड हो सकते हैं? आम अंगूर हो सकता है क्या? अंगूर नहीं हो सकता ना, अंगूर क्या है ये, ठीक है। तो आम और अंगूर को हम एक साथ में नहीं तोल सकते, ठीक है। अगर बाजार जाना है, आम खरीदने हैं तो अलग दे दो भैया, अंगूर खरीदने हैं अलग दे दो, ठीक है। तो ये 5 आम और 7 अंगूर को अलग अलग देना पड़ता है, तो इनको अलग अलग ही रखना है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसके आगे कुछ शोध लगाने की कोशिश मत करो, नहीं तो आप 13 आम अंगूर लिख ही लेते हो। ऐसे मत करना, इट इज रॉन्ग, ठीक है। ये नहीं हो सकता, आम और अंगूर को एक साथ में तोल के नहीं देते, अलग अलग तोलना पड़ता है, ओके। अगला सवाल ले लेते हैं सेम टाइप का। ये सवाल अभी आपको करना है, तो करो, चलो। आपके लिए टफ सवाल देता हूं मैं। चलो, आम को उल्टा भी रख सकते हैं, बोला आम को उल्टा रखा जाता है, समझ में आना चाहिए हमें, कौन से भी साइड से देखो। चलो ये सवाल करके दिखाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। करता हूं मैं अभी सॉल्व। बहुत हो गया, इतना टाइम बहुत हो गया है ना दिमाग लगाने के लिए। देखो ये x × y है और ये y × x है, मतलब दोनों भी सेम है ना। अब मैंने करके दिखाया था 2 × 3 = 3 × 2। तो ये xy = yx है, तो दोनों टर्म को मैं एक साथ में लिखूंगा। टर्म का मतलब क्या होता है? साइन प्लस नंबर प्लस वेरिएबल, सब एक साथ। 2xy प्लस 5yx को मैं प्लस 5xy लिखता हूं, ठीक है। देखो yx को मैंने xy लिखा है, फिर कौन बचा? ये बचा, है ना, प्लस 3x² y। यहां पे x² y है, वहां पे yx² है, दोनों भी सेम है ना। yx² को x² y भी लिख सकते हैं। हो रहा है डाउनलोड, ठीक है। ये पहली ही बार में डाउनलोड हो जाना चाहिए, सेकेंड टाइम में ना क्रैश कर देगा ये आपका सिस्टम। ये पहली ही बार में डाउनलोड करने का सीखो, पहली ही बार में इतना ध्यान से देखो कि कोई दिक्कत ना हो। चलो फिर से 2 आम प्लस 5 आम 7 आम प्लस 3 आम प्लस 8 आम 11, सॉरी आम नहीं है ये अंगूर बोलेंगे हम इसको। 3 अंगूर प्लस 8 अंगूर 11 अंगूर। तो क्या आम और अंगूर को मिक्स कर सकते हैं? देखो यहाँ पे x × y है, यहाँ पे x × y है, तो ये अलग है। छोड़ो, ये हापूस आम है, ये तोतापुरी आम है, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, अलग अलग तोलना पड़ेगा, ठीक है। ये काले अंगूर, ये हरे अंगूर, अलग अलग तोलना पड़ता है, तो मिक्स नहीं हो सकते, इनको मिक्स मत करो, ठीक है। यहां तक ही आंसर आएगा, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, एडिशन नहीं हो सकता। भले ही मल्टीप्लिकेशन हो जाए, जूस बना सकते हैं हम, है ना, काला अंगूर और हरे अंगूर का मिक्स करके जूस बना सकते हैं, बस उसको तोलना अलग अलग पड़ता है। मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन अलग अलग होगी उनकी,
मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो सकती है, आम और अंगूर की मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो सकती है, इसका जूस बन सकता है, याद रखो। रफ कर देता हूं, समझ में आ रहा है क्या? अरे सो जा रहे हो, समझ में आ रहा है क्या? बोलो। सर। थोड़ा भी नहीं समझे मुझको बोलो, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है? तुरंत बोलो बट। अब थोड़ा पढ़ के आओ, मुझको अगला पढ़ाना है, ठीक है? अब ये जब उस लेवल तक पहुंचेगा ना, तब मुझको पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर वेरिएबल को उसके आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? तब तक के लिए हम सब्सट्रैक्शन सीखते हैं। सब्सट्रैक्शन भी सेम है, एडिशन के जैसा ही है। तो मैं डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन दे देता हूं। 9th क्वेश्चन देखो, बड़ा क्वेश्चन दे रहा हूं। 12xy माइनस 3xyz प्लस 6xyx माइनस 8xzy। चलो लगाओ दिमाग, देखते हैं आता है कि आपको सॉल्व करते हैं। बहुत बेसिक से जा रहा हूं, ठीक है? ये तो आना ही चाहिए। चलो हो गया शायद आपका। आम और अंगूर पहचानो। आम, अंगूर, आम। तो 12 आम, वेरी गुड। अभी 6 आम है प्लस 6 आम। देखो yx को xy लिख दिया मैंने, आम को सीधा रख दिया, सीधा रखा तो अच्छा दिखता है ना? माइनस 3xyz माइनस 3 अंगूर माइनस 8xyz माइनस 8 अंगूर। xyz लिखता हूं, अच्छा दिखता है ना? क्रोनोलॉजी में ही लिखने का अच्छा दिखेगा। तो 12 प्लस 6 18 आम माइनस माइनस एडिशन करेंगे। एडिशन करो, 8 प्लस 3 11 अंगूर, बड़े अंगूर की साइन माइनस। क्या आपका सही आया? 18 आम माइनस 11 अंगूर। माइनस 11 अंगूर मतलब आपको 11 अंगूर खरीदने जाने हैं अभी मार्केट से, ठीक है? 10th नंबर देखते हैं। मेरा पेन फीका पड़ रहा है, इंक ने दम तोड़ दिया। ओके, एक और सम ले लेते हैं इस टाइप का, उसके बाद में आगे जाएंगे, ठीक है? 13xy प्लस 14xyz माइनस 15yx माइनस 17zxy। ठीक है, ये करके दिखाओ। इजी ही है, टफ नहीं दे रहा हूं मैं अभी।
हो गया? नो सर, एक मिनट रुको। हाँ, बस आम आम पहचानो ना, ठीक है? आम आम पहचानो, अंगूर अंगूर पहचानो। डन सर। देखते हैं, 13 आम माइनस 15 आम, तो 13 माइनस 15 आम, 14 अंगूर माइनस 17 अंगूर, 14 माइनस 17 अंगूर, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन होगा, 15 माइनस 13 2 आएगा, बड़े नंबर की साइन माइनस, ये आम बच गया, आम को लिख दो। 14 माइनस 17 प्लस 14 माइनस 17, प्लस माइनस अलग अलग साइन है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, 17 माइनस 14 3, बड़े नंबर की साइन, साइन ये होता है 17 का, माइनस साइन है 17 का, ठीक है? तो माइनस अंगूर। आम अंगूर करना है? नहीं, ठीक है? आम और अंगूर अलग अलग है, अलग अलग तोलो, यहीं तक आपका आंसर था। इसमें और चीज कर सकते हो, एक्स वाई कॉमन निकाल सकते हो, बट हम आगे देखेंगे, यहां तक रुक जाओ। अब मैं ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर, नहीं, पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीख लेंगे सिंपल का, फिर फ्रैक्शन ऐड कर देंगे इसके अंदर। बहुत टाइम है क्या अपने पास? 15 मिनट। 15 मिनट में इतना सब नहीं हो पाएगा। लेटेस्ट विश वी हैड मोर टाइम। बच्चा पीछे मत रह जाओ, मैं एक छोटी सी चीज सिखा रहा हूं तो कम से कम उतना कंप्लीट करो, ठीक है? बाकी वीडियोस अच्छे से देख लो। क्या कर रहा था मैं? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अंगूर्स, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम सबसे पहले। x इंटू एक्स इंटू एक्स क्या होगा? 3x। बोलो, बोलो। अरे भाई, x इंटू एक्स होगा x क्यूब। 3x। x क्यूब, 3x नहीं होगा, x क्यूब। x इंटू एक्स x क्यूब। y इंटू y y क्यूब। चपाती इंटू चपाती इंटू चपाती इंटू चपाती इंटू चपाती, 1 2 3 4 5 चपाती रेज टू 5, ठीक है? x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। x कितने बार है? 1 2 3। एक्स क्यूब इंटू y कितने बार है? 1 2। y स्क्वायर। z कितने बार है? 1 बार। फिफ्थ, देखो रे देखो, एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब वाई। सर आप तो दिमाग घुमा रहे हो, इतना क्या है? ऐसे ही है, ठीक है? यहां पे कितने एक्स है? 2। यहां पे कितने एक्स है? 2। यहां पे कितने एक्स है? 3। तो 2 प्लस 3 7। वाई 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 क्यूब। देखना सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, बीच में प्लस माइनस नहीं है, इसलिए ऐसा हम कर सके।
सर एक बार फिर से बता दो, कैसे किया आपने? x की पावर 2 का मतलब होता है x इंटू एक्स इंटू ये y जैसे क्या वैसा, इंटू ये y जैसे क्या वैसा, इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स क्यूब का मतलब x इंटू एक्स और ये y जैसे क्या वैसा। क्या आप ऐसा लिख सकते हो? देखो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, देखो ये एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है। एक्सपांड कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, एक्सपांड आता है, एक्सपांड करना है ना। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 हो गए। वाई कितने हैं? 1 2 3। यहां तक समझा? मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं देखते। मल्टीप्लिकेशन मतलब जूस बनाना, आम को अंगूर के साथ में, अंगूर को चटनी के साथ में, मिर्ची को नमक के साथ में, सब पीसे जाते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सबको पीसना है। एक्स और वाई मल्टीप्लाई नहीं होगा, दोनों का टेस्ट अलग अलग आएगा जूस में, ठीक है। दोनों का भी टेस्ट आता है। देखो एक्स भी है, वाई भी है, यहाँ पे भी एक्स और वाई है। जो नहीं है उसको नहीं लिखना है, नहीं तो बोलोगे सर ने बोला है जूस बनाना है, इसमें हम ए भी लिख देते हैं। जूस इससे ही बनाना है, ठीक है। मन से कुछ भी ऐड मत करना उधर। बहुत टफ जूस था ये। सर लास्ट वाला मत करो। क्या मत करूं? लास्ट वाला क्या नहीं करूं? थोड़ा जल्दी तो बोलते, मैं ऊपर से रफ करते आ रहा हूँ। अब ये जब रफ कर रहा हूँ तब बोल, ठीक है। वीडियो देख लेना, फिर से ये कर लेना, ठीक है। हाँ, फोर्थ वाला आंसर x3 प्लस y2 प्लस z था ना? क्या पता, कुछ को याद नहीं है। यस सर। लिखा हुआ नहीं है आंसर। हाँ ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था मेरा? 6 7 कुछ हो गया था, 8 वाला पकड़ लेते हैं। हाँ, अब मल्टीप्लीकेशन तो समझ में आ गया, डिवीजन देख लेते हैं पहले। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स, एक्स का मतलब एक्स, एक एक्स से एक एक्स कटा, बच गया एक एक्स। इजी। कटा मतलब डिवाइड होता है, एक्स वन जा एक्स, एक्स वन जा एक्स, इसलिए एक्स बचा, ठीक है। कटता नहीं है वो। 9 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स इंटू वाई। एक्स से एक्स कटा, वाई से वाई कटा, कटेगा नहीं, डिवाइड होगा। एक्स वन जा एक्स, एक्स वन जा एक्स, वाई वन जा वाई, वाई वन जा वाई, बचा एक्स। 10th वाला करके दिखाओ। अब सर हार्ड दे देंगे। हाँ भाई, यही तो है, ले लो। बहुत ज्यादा हार्ड दे दिया क्या मैंने? करके देखो। एक्सपांड करके सॉल्व करना, ठीक है। धीरे धीरे अगर हम ये सीख गए तो एक्सपोनेंट्स के, बाप रे, एक्सपोनेंट्स के रूल भी सीख लेंगे। चलो मैं करके देखता हूं। 3 बार एक्स है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 2 बार वाई है, वाई इंटू वाई, जेड 5 बार है, 1 2 3 4 5 अपॉन एक्स 2 बार है, एक्स इंटू एक्स, वाई 1 बार है, वाह वाह, जेड 6 बार है,
ये 1 2 3 4 5 6 ओके। x 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा, y 1 जा 1 जा, z 1 जा 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 1 जा, क्या क्या बचा है देख लो। यहाँ पे x बचा, y बच गया। देखो कितनी भयानक युद्ध था ये, है ना। इसके कुछ फाइटर प्लेन, इसके कुछ फाइटर प्लेन, देखते हैं किसके क्या बचा। क्या बचा? x और y बचा, है ना। अरे ये देखो अलग अलग है भाई, ये इंडिया है, पाकिस्तान है। इंडिया में कौन बचा? एक्स वाई बचा। पाकिस्तान में कौन बचा? जेड बचा। समझा? ये मत करो क्या, ये लड़ाई के बाद में क्या मिक्स हो जाते हैं क्या, मैं पाकिस्तान ले लूंगा तो इंडिया ले लूंगा, नहीं। ठीक है, अपने अपनी जगह पे ही रहते हैं। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर की जगह पे ही रहने दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे रहने दो। ठीक है, ये देखो बॉर्डर क्रॉस नहीं करने का। बॉर्डर क्रॉस करा तो सीज फायर वायलेट हो जाएगा। अमेरिका, चाइना, रशिया सब मिलके मारेंगे। ठीक है, ये मत क्रॉस करो। एक्स वाई ऊपर रखो, जेड नीचे रखो। न्यूज देख रहे हो क्या, इंडिया ने कितना कमाल किया? हाँ सर। अब खत्म, ज्यादा दूर नहीं है अभी। चलो इरेज कर देते हैं। हो गया। चलो अब हम फ्रैक्शन देखेंगे। फ्रैक्शन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का फ्रैक्शन देखते हैं। टाइम हो गया, वैसे तो टाइम हो चुका है, मुझको लगता है इतना अच्छे से पहले समझ लो, सीख लो, उसके बाद में हम अगला पढ़ते हैं। रोज है ना, मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं, बस उस पर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस खुद से करना है। वो कैसा हो रहा है, मुझको वर्कशीट बनाने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैं बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ, बहुत सारे क्लासेस ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा बिजी हूँ छुट्टियों में, तो उतना टाइम नहीं जम रहा है। ठीक है, तो खुद फिर से वीडियो देखो, वो वीडियो बार बार सॉल्व करो, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन। बाय सर, थैंक यू।